सही। शहबाज साहब, जिस तरह बात भी आप भी पहले ये बात कर रहे थे कि कोई भी फैसला हो तो बली का बकरा आवाम को बनाया जाता है, तो इस फैसले में भी ये कहना गलत नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं, अगर कोई और कुर्बानी दी जाती, वुज़रा की कटौतियां की जाती, बजाय उसके अवाम पर फिर से बोझ डाल दिया गया। देखिए, इसमें जो सबसे जो अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मती की बात ये है ना कि इट इज ऑलवेज इजी टू पास ऑन योर बर्डन ऑन द कॉमन पीपल। ये सबसे एक बुरी बात मैंने अभी सिस्टम के अंदर देखी है, और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर सो कॉल्ड एक कफाय शायरी की पॉलिसी चल रही है। अभी इरशाद अंसारी साहब भी आपको बताएंगे कि वजारत खजाना ने नई गाड़ियां खरीदी अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए। एक ब्यूरोक्रेट जो है ग्रेड 22 का है, उसकी जो उसको जो इंटाइटलमेंट है उसकी 1300 सीसी की गाड़ी की होती है। आपको हार्डली कोई ब्यूरोक्रेट नजर आएगा जो 1800 सीसी से कम की गाड़ी पे जाता है। तो जितने सीसी बढ़ते जाते हैं उतनी ही आपकी जो फ्यूल की कंजम्पशन जो है वो बढ़ती जाती है। नो, द इशू इज के आखिर हुकूमत जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की आज की मीटिंग जो कि इन्होंने सुबह अर्ली ली थी कोई 11 बजे, उसके अंदर डिस्कशन का पॉइंट 2 थे। एक पॉइंट उसके अंदर डिस्कशन का ये था कि जी 1 गो में इंक्रीज कर दिया, जो इन्होंने कर दिया है, बल्कि पेट्रोल में तो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले जो जरूरत से ज्यादा कर दिया है। और दूसरा ये था कि इसको आप स्टैगर कर दें, अभी भी कर दें और कुछ आप 15 मार्च को कर दो, इस तरीके से बिल्ड करें। जो एक इसके अलावा जो पॉइंट था, जो प्राइम मिनिस्टर का भी कंसर्न था, जो भी ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिफ्लेक्ट किया, ना फाइनेंस मिनिस्टर ने रिफ्लेक्ट किया, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर ने रिफ्लेक्ट किया, कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं, इनके पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जैसे भी अशफाक तोला साहब कह रहे थे कि अगर आपके पास आज के दिन में 25 दिन के स्टॉक्स हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई 55 से कर, वो जो पैसा है वो किधर गया है? क्या हुकूमत का ये फर्ज नहीं बनता था कि ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते? और ये बात ठीक है कि इनको प्राइस सिग्नल आज देना चाहिए था, ये 55 की बजाय 20 कर देते, 30 कर देते, या जो एटलीस्ट जिसका जितना एक्चुअल था वो कर देते, और कुछ कंटेंजेंसी फंड जो IMF ने इनसे बनवाया हुआ था वहां से पैसा निकाल लेते। इन्होंने वो काम नहीं किया। इट इज ऑलवेज इजी कि आप लोगों के ऊपर बोझ कर दो, उस पर ट्रांसलेट कर दो। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, और हुकूमत को शायद अब इस चीज की परवाह भी नहीं है कि पॉपुलर है या नहीं है। ये अपने इकदाम किए जा रही है और लोग जो है वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं, एंड पीपल डोंट हैव अ चॉइस अदर देन पेइंग द हायर प्राइस। तो अब मैं इस चीज को बिल्कुल हुकूमत को सपोर्ट करता कि जितना पेट्रोल का प्राइस का इंक्रीज था एक्चुअल की बेस के ऊपर उतना ये करते, और जितना डीजल का बनता था ये करते, तो वो एक बात समझ आती थी। पेट्रोल ये जो मोटरसाइकिल के लोग यूज करते हैं, जो आपको पता है मेजोरिटी अब गाड़ियां शायद आपको सड़कों के ऊपर नजर उतनी नहीं आती जितने आपको मोटरसाइकिल नजर आते हैं। आपको ऑटो रिक्शा जो है वो नजर आते हैं, अदर देन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वालों तो ऑटो रिक्शा देखा नहीं है, इनको क्या पता कि ऑटो रिक्शा कौन इस्तेमाल करता है। अब ऑटो रिक्शा वाला जो है वो सब्सिडाइज कर रहा है उसको डीजल वाले को, तो इट्स अ बैड चॉइस। कंपल्शन थी, लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था। तो शहबाज साहब, इस सूरत हाल में जो हिकमत अमली रही है उसको किस तरह से देखते हैं, हुकूमती हिकमत अमली बहरान पर काबू पाने के लिए? देखिए, हुकूमत का एक वज़ीर-ए-आज़म साहब का अच्छा फैसला ये था कि जैसे ये क्राइसिस हिट हुआ, ये जंग जो फैली, और प्राइम मिनिस्टर ने फौरन एक कमेटी बना दी जिसकी सरबराही जो थी वो वज़ीर खजाना को उन्होंने दी, और उसमें बाकी जो लोग थे और वो डेली बेसिस पे मीट कर रही थी। तो वो एक अच्छी चीज थी इनकी। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने बड़ा टाइमली एक्शन लिया और डिले नहीं किया। उस लिहाज से तो इनकी जो हिकमत अमली ठीक थी। अब ये जो आज फैसला आपको नजर आया ना, ये सिर्फ हाफ फैसला है। जो इसके साथ एक और चीज थी वो हुकूमत ने नहीं की, और उसकी वजह ये थी कि इसके पीछे एक प्रॉपर वर्किंग नहीं थी। आपने अखबारात में खबरें पढ़ी होंगी, टीवी चैनल्स पे देखा होगा जी के कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं जिसके तहत जो पेट्रोलियम के मसनूआत की पाकिस्तान में खपत है उसको कम किया जाए। वो इकदाम क्या थे कि जी आप कंपल्सरी आप ना करें, उसमें अटेंडेंस ऑफिस में आप 4 डे अ वीक आप वर्किंग आवर पे चले जाएं, वर्किंग डेज पे चले जाएं, फिर 50% आप कर रहे हैं उस पर अटेंडेंस कर रहे हैं, 50% आप वर्क फ्रॉम होम कर दें। फिर इसी तरीके से एक प्रपोजल ये था। अब वो मुझे उस वक्त जब वो सामने भी आया तो मेरे डाउट्स थे कि ब्यूरोक्रेसी होने देगी, कितनी पावरफुल ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क की हो गई है कि जो इनकी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, जैसे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फेडरल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनकी जो फ्यूल के कोटाज इनको मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो अनलिमिटेड होता है, उसके अंदर कटौती कर दी जाए। इस किस्म के और भी प्रपोजल्स थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करना या उनको ऑनलाइन वो पे शिफ्ट कर देना, जिस तरह हमने कोविड के टाइम पे बड़े अच्छे तरीके से किया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने। तो वो भी समरी का हिस्सा थी प्रेजेंटेशन जो प्राइम मिनिस्टर को पेश हुई, तो वो इसलिए अप्रूव नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली कि वो जो समरी या प्रेजेंटेशन गई कमेटी की तरफ से जिसकी सरबराही वजीर खजाना के पास थी, उसके साथ ये वर्किंग नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर ने जो मेरी इत्तला है राइटली पूछा कि जी इसका इम्पैक्ट कितना है, आप ये मरीज लेंगे तो कितनी फ्यूल की सेविंग होगी। तो वो चीज जो थी वो फिर वापस होगी, और वो फिर अब दोबारा मंडे को मीटिंग होगी, गालिबन वजीर खजाना ही उसको शायद करेंगे। बट ये जो प्राइसिंग वाली चीज थी ये प्राइम मिनिस्टर फौरी करना चाह रहे थे, जो कि ये फौरी करना चाह रहे थे वो डिलीवरी चाह रहे थे। तो ये मामला उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब के जिम्मे लगा दिया।
तो इसहाक डार साहब ने 2 मीटिंग्स की बैक टू बैक और उनके बाद उन्होंने ये निकाला है फार्मूला एवरेज आउट जो किया है। तो ये वर्किंग एसेंशियली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की, और ऑफकोर्स ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लिए वो काम करते हैं, उनकी गुडविल के ऊपर काम करते हैं। तो ये चीज आपके सामने आई है। तो इन अ वे नॉट बैड हैंडलिंग, बट इससे बेहतर हो सकती थी। गवर्नमेंट एक्टिव थी, अलाइव थी और चीजों को रिस्पॉन्ड कर रही थी। सही। इशफाक साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि रेड फ्लैग पहले से रेज किए गए लेकिन उस तरह से काम नहीं किया गया, तो क्या समझते हैं किस तरह से बेहतर हल निकल सकता था, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता था, इतना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाना ना पड़ता? हमारी प्राइस बढ़ाना ना बढ़ाना वो देखें ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बात सिर्फ इतनी सी है, क्या आपके लोगों की क्या परचेजिंग पावर इतनी है या इनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी है। जैसे आपने देखा कि गाड़ियां आपने लीज करवा दी, गाड़ियां आप लोगों ने माशाल्लाह से ले ली है और इतनी सारी इंपोर्ट भी हो गई हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपने इंस्टेड ऑफ के सेविंग को आप या कैपिटल फॉर्मेशन को आप तरजीह देते, आपने कंजम्पशन को तरजीह देके अब आप जब प्रॉब्लम आई है तो अब उनको आपने मंजार में छोड़ दिया। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए राणा साहब भी बेहतर बता सकते हैं, ये आपके लिए मुश्किल होता है कि आपको आवाम को रिलीफ दे सके। और रिलीफ देना इसलिए भी मुश्किल है IMF की वजह से आपको कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी रिव्यू अभी चल रहा है और वो दे आर मॉनिटरिंग यू। बट व्हाट आई एम सेइंग, देखें बेहतर तरीका यही था कि आप स्टैगर करते, जैसे राणा साहब ने भी कहा। और जो शुरू में हमारे पास इतलाती, आई डोंट नो, राणा साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं इन मामला को, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कि मेरे हिसाब से 17 से 20 रुपए पेट्रोल पे बढ़ने थे और कोई 40 रुपए मेरा ख्याल है डीजल पे बढ़ने थे। बट ऑल ऑफ अ सडन ये मेरा ख्याल है एवरेज किए, और एवरेज में क्योंकि डीजल की वजह से ज्यादा इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला आता है, तो उसका जो बोझ था उन्होंने वो पेट्रोल पे डाल दिया है, मुझे जो लग रहा है। बट आई डोंट नो हाउ दे विल जस्टिफाई इट, बिकॉज कि 15 दिन की वर्किंग तो आपको मार्केट में लानी पड़ती है और लोगों को सब पता होता है प्लैट्स क्या है, और जाहिर बात है अब हर कोई मेरा ख्याल है जानता है कि प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या है, रिसर्च होती है। तो ये मेरा ख्याल है 2-4 दिन में ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। बट देखिए बाय एंड लार्ज पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ने थे, और मेरा ख्याल है अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी जो जिम्मेदारी अगर दी है इसहाक डार साहब को, तो सोच समझ के दी होगी। क्योंकि डार साहब को जहां तक मैं जानता हूँ, उनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ, वो जुडिशियस डिसीजन लेने में हमेशा यानी कि यकीन रखते हैं। आप देखें कि वो डिसीजन टाइम ही बताएगा कि जुडिशियस है कि नहीं है। बट इन माय हम्बल व्यू इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, स्टैगर कर देनी चाहिए। सही। शहबाज साहब, जिस तरह इशफाक साहब बात करें कि एकदम से इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इतना बोझ पेइंग कैपेसिटी की भी तो बात हो रही है साहब। देखिए, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ना जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, वो ये थी कि हुकूमत एक प्राइस सिग्नल दे देती। क्योंकि अब मसला इस मुल्क के अंदर ये है ना कि हर किसी की लॉबी है, और वो जो जिसकी लॉबी है वो ऊपर पहुंच जाता है। प्राइस सिग्नल मांग रही थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। उनका ये ख्याल था कि अगर हम बाहर से तेल दरामद करते हैं और आगे से हुकूमत वो कॉस्ट फुली पास ऑन नहीं करती, तो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक पॉइंट था उनका। तो उसमें ये वो एक प्राइस सिग्नलिंग मांग रहे थे हुकूमत ने बजाय प्राइस सिग्नलिंग देने के लिए इन्होंने जो किया ये कि इन्होंने सारा जो एक इम्पैक्ट है ना वो पास ऑन कर दिया। ये इनकी एक स्ट्रेटेजी गलत है। यहाँ पे मेरा इनसे इख्तिलाफ है। प्राइस सिग्नलिंग वाज नीडेड, शुड हैव बीन गिवन एंड इट इज गिवन, बट इज द ₹55 पर लीटर राइट प्राइस? ये राइट प्राइस नहीं है। और जैसे अभी तौला साहब भी इंडिकेट कर रहे थे, हमारी सलाह ये थी कि जो आज प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग हुई है उसमें कुछ ऐसी वर्किंग आ रही थी कि शायद जो डीजल की कीमत है उनको 70 से 80 रुपए फी लीटर बढ़ाना पड़ जाए टोटल, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब का या कुछ और लोगों का ये ख्याल था कि 2 किस्तों में कर दें, एक अभी इसको कर दें 6 मार्च से, 7 मार्च से, दूसरी 15 मार्च से कर दें। और जो पेट्रोल था उसका इम्पैक्ट कुछ 33 रुपए फी लीटर के करीब टोटल आ रहा था। अब वो 33 के बजाय 55 हो गया, और 70-80 वाला जो है वो भी 55 हो गया। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ना, यहाँ पे हुकूमत मार खा गई है। बाकी प्राइस सिग्नलिंग जो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, वो हुकूमत को करनी चाहिए। माहिर मईशत शहबाज राणा साहब और इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।